मोहतरम सामीन, हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ CP हमनवा के सिलसिले में हम मिले हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान से, जो लाहौर में बच्चों की फ़िज़ियोथेरेपी में एक जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर मन्नान की शोहरत उनकी फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस भी हैं, जो वो अपने YouTube चैनल पर शेयर करते रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं CP प्रिवेंशन और इंटरवेंशन के बारे में। हम लोग आए हुए हैं और आई वुड लाइक टू नो कि आपका अपना जो प्रोफेशनल सारा जर्नी है वो कैसा रहा और क्या रहा, क्या डायरेक्शन आप ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। और सबसे पहले ये कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो माय नेम इज़ अब्दुल मन्नान और मैं बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूं और उसके साथ साथ मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है और फिज़िकल थेरेपी में मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो पीड्स में है। तो आई एम सर्विंग एज अ पेडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी और हम यहाँ पर मोस्टली जो है वो पेडियाट्रिक जो केसेस हैं इंक्लूडिंग CP, ऑटिज़म और मैनी अदर चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज़ यू कैन से, हम उनको मेनली डील करते हैं। आप उन वालिदैन को जो अभी अभी रियलाइज़ करें कि उनके बच्चे थोड़ा डिले है उनकी मूवमेंट में या उनके बोलने में थोड़ी देर में पता चलता है, तो क्या मशवरा देंगे कि वो क्या करें, फौरी तौर पे उन्हें क्या करना चाहिए रवैया? सबसे बेसिक चीज़ कि जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका इनिशियल पीरियड होता है वो गुजर चुका होता है इंटरवेंशन का। तो हम हर पेरेंट को रिकमेंड करते हैं कि जब भी किसी भी घर में न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसको फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑब्जर्वेशन में रखें और जब भी आप कुछ ऐसी चेंजेस फील करें जो कि एक नॉर्मल बच्चे में नहीं होती तो आप किसी भी प्रोफेशनल को कंसल्ट ज़रूर करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो घर में बड़े होते हैं या फिर सराउंडिंग में कोई भी रिलेटिव्स हैं वो बच्चों के बारे में बातें करते हैं और वो इग्नोर भी हो रही होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बातें होती हैं कि बच्चा लेट है तो कुछ लेट चलता है, तो कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं। यानी अगर सिंपली अगर हम बात करें एक बच्चे ने 3 मंथ्स में नेक होल्डिंग करनी है तो 4-5 मंथ तक अगर वो नेक होल्डिंग कर रहा है तो नॉर्मल है, हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर उससे लेट हो रहा है या कोई और माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ तो उसको इग्नोर नहीं करें। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना बेहतर इंटरवेंशन होगा और बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ उतना अच्छा आ सकता है, बहाली हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अगर कोई रिमोट एरिया में रहते हैं वो पेरेंट्स क्या करें, उनको कैसे इंटरवेंशन होगी उनके बच्चे की फिजियोथेरेपी आपके पास वो बार बार तो नहीं ला सकते, चले लाहौर ले आए या बड़ी जगह चले गए, वो कैसे कंटिन्यू करें? क्या वो यूट्यूब पे देखें और बस करना शुरू कर दें या उन्हें स्टिल आपकी गाइडेंस और सुपरविजन या प्लान की ज़रूरत है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले ये चीज़ कि कहीं पर भी कोई इशू है तो जो पेरेंट्स हैं वो एज ए प्रोफेशनल उनको नहीं डील कर सकते और जो सराउंडिंग में लोग हैं वो उनको टोटके और मशवरे देंगे जिससे उनका केस ख़राब भी हो सकता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट फॉर वंस आप एक दफ़ा लाजमी किसी प्रोफेशनल को विज़िट करें। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम बच्चों को देख के कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे बताते हैं जिनसे उनकी जो डिसेबिलिटी है वो बेहतर हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो किसी प्रोफेशनल को एक दफ़ा विजिट करें और उसके बाद जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाए और उनके रिलेटेड अगर कोई एक्सरसाइजेस हैं या ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं। हमने बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स या बच्चे अगर खुद से कुछ कर सकते हैं तो वो रैंडम वीडियोस देख के या रैंडम इन्फॉर्मेशन पे या टोटकों को आजमाना शुरू कर देते हैं और कुछ केसेस में उनका केस जो है वो ख़राब हो जाता है, फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, प्रोफेशनल से प्लान बनवाएं और आप रेगुलर बेसिस पे बेशक ना आ जाएं, वंस इन अ मंथ, और आप 2 मंथ के बाद आप जब भी उनको विजिट कर सकें या एटलीस्ट मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे साथ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में रहें। आप हमें वीडियोज़ भेज दें व्हाट्सएप पे, हम आपको ऑनलाइन गाइड कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेशन लें बजाय कि टोटके आजमाना शुरू करते हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक हम जितने भी रिसर्चेज उठाते हैं या स्टैट्स देखने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में कितने डिसेबल लोग मौजूद हैं, या अगर सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी की बात करें, इस सर्कल को हम क्लोज करके सेरेब्रल पाल्सी पे ले जाते हैं, तो हमारे पास कोई स्टैट्स ही अवेलेबल नहीं है कि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान में डिसेबल लोग कितने हैं। हम पर्सनली ये चाहते हैं कि जितने भी डिसेबल लोग अवेलेबल हैं उनको गवर्नमेंट इंश्योर करे, उनकी एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए कि वो हेल्थ सर्विसेज को अवेल कर सकें। और अगर जो सर्विसेज गवर्नमेंट सेटअप्स में नहीं मिल रही, लाइक ऑर्थोटिक डिवाइसेस की बात करें, हम रिसेंटली डिस्कस करें, तो इतनी कॉस्टली हैं कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सोशल सिक्योरिटी के एग्जैक्टली। और ये डिवाइसेस ऐसी हैं जो बेसिक नीड है। अगर किसी की लेग नहीं है तो आर्टिफिशियल लेग के साथ वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकता है, लेकिन अगर हम उस लेग को इतना कॉस्टली कर देंगे और गवर्नमेंट सेटअप्स पे उसको नहीं दिया जाएगा तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऐसे लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस कर दे कि वो अपनी हेल्थ को
ایٹ لیسٹ گورنمنٹ آن کر لے, اسٹیٹ آن کر لے کہ ہم ایسے بچوں کی ہیلپ پہ کام کریں. میرا ایک اپنا ایک ویژن ہے اور جو میں چاہتا ہوں بچوں کو دیکھتے ہوئے, میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں اسپیشل بچے ہیں جو ہمیں کلینکس پہ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں گھروں میں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب لوگ سوسائٹی میں رول پلے کریں, ان کو ایسے ہم سراؤنڈنگ میں اپرچونیٹیز دیں کہ وہ ڈیلی صبح مارننگ واک کے لیے پارک میں آ سکیں, مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں, اور یہ میجر رول جو حکومت کر سکتی ہے, اس کے لیے پالیسیز ڈیزائن کر سکتی ہے. ہمارے یہاں فار ایگزامپل ایک جنرل سا رول ہے کہ ہر بلڈنگ کو اسیسیبل بنایا جائے ویل چیئر کے لیے, اس میں ریمپس بنائے جائیں, اس میں مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ وہاں پر موبائل کیا جا سکے. لیکن بہت زیادہ پبلک جو پراپرٹیز ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں, ایون اگر ہم لاہور کی بات کریں تو یہاں پر بھی انکلائنڈ سرفیس نہیں ہے, ریمپس اویلیبل نہیں ہیں. تو اگر کوئی بھی بچہ جو کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو ہم اس کو خود ہینڈی کیپ بنا رہے ہیں کہ وہ موبائل نہ کر سکے. ریسنٹلی مجھے ہمارے ایک پیشنٹ کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ مجھے لاہور کی بڑی مشہور یونیورسٹی میں, پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایک بچہ ملا جو اسپائنل کارڈ انجری کے ساتھ ساتھ ویل چیئر باؤنڈ تھا, اور اپنی وہ ویل چیئر کو خود موو کر کے مختلف جگہوں کو اسیس کرتا تھا. اور وہ بتا رہا ہے کہ جی میری یونیورسٹی میں کوئی ڈیزائنڈ پراپرلی کسی اسپیشل پرسن کے لیے واش روم بھی اویلیبل نہیں ہے, اور میری اکثر کلاس رومز میں جانے کے لیے ریمپس اویلیبل نہیں ہوتے, اور میری وہ کلاس مس ہو جاتی ہے یا میری وجہ سے پوری کلاس چینج کرنی پڑتی ہے اس کی لوکیشن. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایسی اپرچونیٹیز بنائی جائیں کہ ہم سب سے پہلے جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں ان کو ایگزیکٹلی اور ان کو ہم موبائل کر سکیں, ان کو سوسائٹی میں امپورٹنٹ رول کر سکیں, انکلوژن کی بات کر رہے ہیں مینلی. بالکل سے ویژن ہے. لیکن میرا ایک اپنا ایک ویژن ہے اور جو میں چاہتا ہوں بچوں کو دیکھے, قصبہ کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ میں اسپیشل لوگ ہیں, اسپیشلی سی پی کے کیسز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کروائیں, کولیب کروائیں, اور ہم ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں فری سروسز دینے کے لیے ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کرتے. اور اگین کہ پورے پاکستان میں پیریفریز میں بھی ہمارے جہاں پر پروفیشنل ہمارے کولیگز اویلیبل ہوں گے, ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہاں پر ان کو کنیکٹ کروائیں ان کے ریلیٹیو ایریا کے لوگوں کے ساتھ, تاکہ ان کو اپنے ایریا میں ہی جو بیسک سروسز ہیں وہ پرووائڈ ہو سکیں, اور فردر ان کو ان کی ہیلتھ کے لیے اگر ہم کچھ بھی رول پلے کر سکیں بیچ میں تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت اچھا, بہت پرفیکٹ آپ کا میسیج ہے, اور ایگزیکٹلی ہمارا جو کیمپین ہے اس میں ہم لوگوں کے آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں. کائنڈر کے نام سے ہے, اور اس میں ہم میکسیمم پورے پاکستان سے ڈاکٹرز اور تھراپسٹ کو چاہتے ہیں کہ جوائن کریں, سائن اپ کریں ہمارے ساتھ, تاکہ ہم جہاں جس کو ہیلپ چاہیے آپ لوگوں سے کنیکٹ کرتے جائیں. بہت شکریہ فار دس آفر, اور ضرور ہم لیں گے.